नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी को लेकर, पीजीटी के बारे में, एग्जाम के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे और भी तमाम और बड़ी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी भर्ती को लेकर, रिवाइज आंसर की के साथ साथ 15 विषयों के रिजल्ट के बारे में, यूपी टीजीटी की फाइनल मेरिट कट ऑफ के साथ साथ पीजीटी एग्जाम के रिजल्ट और कट ऑफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी को लेकर और साथ ही साथ पीजीटी के बारे में। अब आप जानते हैं कि यूपी टीजीटी की जो परीक्षा है वो हो चुकी है। परीक्षा होने के बाद में आप सभी की जो आंसर की है वो भी आ चुकी है। आंसर की आने के बाद 12 तारीख तक आप सभी के यहाँ पर जो आपत्तियां हैं वो ली जा रही हैं, जो क्वेश्चंस हैं उनको लेकर, और उन क्वेश्चंस की आपत्ति 12 तारीख तक आप सभी को मौका मिलेगा। 12 तारीख के बाद इस प्रोसेस को पूरे तरीके से बंद कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को लेकर चाह कर भी आपत्ति दर्ज नहीं करवा सकते। बस फिर एक ही रास्ता होता है जो कोर्ट से संबंधित है, लेकिन ये मामला उम्मीद है कि वहां तक ना ही जाए तो बेहतर होगा। लेकिन अब इसी के साथ एक बड़ी जानकारी आप सभी के लिए है टीजीटी को लेकर, जिसमें हम टीजीटी की रिवाइज आंसर की के साथ साथ 15 विषयों के रिजल्ट के साथ ही साथ हम फाइनल मेरिट को लेकर बात करेंगे। क्योंकि जब पीजीटी का रिजल्ट आया तो पीजीटी के रिजल्ट में एक खास चीज देखने के लिए मिली थी, और वो ये थी कि यहाँ पर पीजीटी में जो अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका जो नाम है वो अनाउंस कर दिया गया था, यानी कि रोल नंबर जारी कर दिए गए थे। और उसके बाद में उन अभ्यर्थियों के लिए जो इंटरव्यू का प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दिया गया था। अभी उनका जो इंटरव्यू की प्रक्रिया है वो भी आयोग के माध्यम से 15 जून से लेकर 27 जून तक चलने वाली है। लेकिन एक सबसे बड़ी समस्या उनकी ये थी कि उनके अंदर जो कट ऑफ है वो जारी नहीं की गई थी। हालांकि मैंने बहुत सारे अभ्यर्थियों को अपने माध्यम से बताने की कोशिश की थी कि चूंकि जो टीजीटी का एग्जाम है वो एक परीक्षा के आधार पर होता है, लेकिन जो पीजीटी का एग्जाम है उसमें आप सभी के दो अलग अलग प्रोसेस हैं, यानी कि पहले एग्जाम होता है फिर इंटरव्यू होता है। तो आयोग ज्यादातर एग्जाम और इंटरव्यू दोनों की एक साथ कट ऑफ मिलाकर के जारी करते हैं। पहले से आप सभी के जो कट ऑफ को लेकर चीजें वो जारी नहीं की जाती हैं। तो यही कारण था जो आप सभी का रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी नहीं हुआ था। लेकिन अब चूंकि टीजीटी को लेकर आप सभी के सामने आंसर की आ गई है, तो सवाल निश्चित तौर पर रिवाइज आंसर की और रिजल्ट को लेकर बना हुआ है। मैं पूरे तरीके से इस बात को कंफर्म कर देता हूं, चाहे आप इस भर्ती को टीजीटी पीजीटी को लेकर कभी से भी फॉलो कर रहे हो, मैं हमेशा जो आप सभी के सामने जानकारी होती है वो तथ्यों पर आधारित या किसी न किसी विश्लेषण पर देखने के लिए मिलती है। फिलहाल ये जो जानकारी आप सभी के लिए है वो आयोग के दिए गए बयानों के आधार पर और जो तथ्य निकल कर के आए उनके आधार पर है। आयोग के द्वारा जो बयान दिए गए थे, आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के चेयरमैन साहब के माध्यम से कई बार अपने बयानों में जानकारी दी गई है कि जुलाई तक जो भर्तियों को लेकर बैकलॉग है वो क्लियर कर लिया जाएगा। यानी कि जुलाई तक जो टीजीटी पीजीटी की पुरानी भर्ती है उसको कंप्लीट करने की कोशिश आयोग के माध्यम से की जाएगी। अब चूंकि आप जानते हैं कि दोनों परीक्षाएं हो चुकी हैं, तो परीक्षाएं होने के बाद अब रिजल्ट जारी करना है, और खासकर टीजीटी के अंदर तो खाली रिजल्ट ही आना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। पीजीटी का रिजल्ट भी आयोग के माध्यम से बहुत जल्द घोषित कर दिया गया था। तकरीबन 20 दिनों के अंदर आप सभी का जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया था। और इन दोनों ही जानकारियों को मिला करके हम एक संभावित कार्यक्रम को लेकर बात कर सकते हैं। हालांकि जो आयोग अनाउंस करेगा डेट वो तो आयोग ही जारी करेगा, लेकिन एक पुरानी भर्तियों में जिस तरीके से जल्दी जल्दी रिजल्ट आ रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि आयोग हो सकता है इस महीने के लास्ट में या जुलाई के पहले स्टार्टिंग में शिक्षा सेवा चयन आयोग टीजीटी को लेकर आप सभी के सामने जो भर्ती को लेकर प्रोसेस है वो कंप्लीट करने की कोशिश कर सकता है, जिसमें आपकी रिवाइज आंसर की के साथ साथ आप सभी का रिजल्ट और रिजल्ट के साथ साथ आप सभी की जो फाइनल कट ऑफ है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यानी कि जो अभ्यर्थी इस बात को लेकर चिंतित और परेशान है कि अब भर्ती में कहीं और समय तो नहीं लगेगा, भर्ती कहीं और ज़्यादा डिले तो नहीं हो जाएगी, तो इस बात को ध्यान में रखें कि आयोग के पास में पहले से ही पुरानी भर्ती के साथ साथ नई भर्ती को लेकर भी प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग के जो एडी माध्यमिक जी हैं कामता प्रसाद जी, उनके माध्यम से आज सुबह ही ये बयान दिया गया है कि
जो टीजीटी को लेकर और पीजीटी को लेकर पद खाली हैं उनको शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर फीडिंग का कार्य किया जा रहा है और उनका ये कहना है कि ये मामला अब पूरे तरीके से अंतिम चरणों में है। अब इसका वेरिफिकेशन करने के बाद शिक्षा सेवा चयन आयोग को इससे संबंधित जो सारा का सारा डाटा है वो भेज दिया जाएगा कि टोटल कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर भर्ती होनी है। उसके बाद भर्ती की जो प्रक्रिया है वो आयोग के माध्यम से स्टार्ट की जा सकती है। तो इस बात को कहने में अब कोई संशय नहीं है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद ये चाहता है कि भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लिया जाए। और जो भर्ती को लेकर आप सभी की प्रक्रिया है अब चूंकि एग्जाम होने के बाद में और ज़्यादा तेज हो जाती है क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस बचता नहीं है। रिवाइज आंसर की को लेकर जो प्रोसेस है और जो रिजल्ट का प्रोसेस है वो एक साथ ही आयोग के माध्यम से आमतौर पर जारी किए जाते हैं। और जिस तरीके से पीजीटी का रिजल्ट आयोग के माध्यम से 20 से 22 दिनों के अंदर या 25 दिन मान लो और आप सभी के लिए जारी किया गया है, तो उम्मीद यही है कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग का अगला जो टारगेट होगा वो यही होगा कि कोशिश की जाएगी कि जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट जारी किया जाए। क्योंकि चेयरमैन साहब ने पहले भी बयान दिया था कि हम कोशिश करेंगे कि जुलाई तक पुरानी भर्तियों का जो बैकलॉग है वो क्लियर कर दिया जाए। तो इसका मतलब या तो यही है कि जुलाई की स्टार्टिंग में टीजीटी का रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है, या हो सकता है कि आप सभी के लिए जुलाई का महीना ही निर्णायक साबित हो और भर्ती को लेकर जो ऑलमोस्ट प्रोसेस है वो जुलाई में समाप्त हो जाए। क्योंकि टीजीटी को लेकर तो बात हो ही रही है, लेकिन पीजीटी के बारे में अभी आप जानते हैं कि 15 तारीख से आपके इंटरव्यू शुरू होंगे, 27 तक ये जो इंटरव्यू वो चलने वाले हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो वो भी उम्मीद यही है कि आयोग कोशिश यही करेगा कि 1 से 1.5 महीने के अंदर इस भर्ती को भी कंप्लीट कर दिया जाए। अब मान लो कि जुलाई तक का उन्होंने टारगेट अगर रखा हुआ है तो उम्मीद है या तो जुलाई तक या हो सकता है कि अगस्त तक तो 100% आप सभी की पुरानी टीजीटी और पीजीटी को लेकर जो भर्ती है वो क्लियर हो जाएगी। क्योंकि इस समय इस शिक्षा सेवा चयन आयोग के पास में यही भर्तियां मेन है और इन भर्तियों को करने की कोशिश भी की जा रही है। जिस तरीके से रिकॉर्ड समय के अंदर उन्होंने तीनों परीक्षाएं करवाई हैं और रिजल्ट जारी किया है जो आप सभी को देखने के लिए मिला है पीजीटी का, इस बात को देखकर ये तो कंफर्म हो जाता है कि आयोग की अब जो मंशा है वो यही है कि 4 साल पुरानी भर्ती को अब फाइनली क्लोज किया जाए और उसके बाद जो भी नई भर्तियों के अध्याचन मिले उनको शुरू कर दिया जाए। और अच्छी बात ये भी है कि कम से कम टीजीटी पीजीटी को लेकर नई भर्ती के अध्याचन पर भी काम शुरू कर दिया गया है, जिससे अभ्यर्थियों को एक मोटिवेशन बनी रहेगी कि पुरानी भर्ती तो जो होगी सो होगी, साथ ही साथ नई भर्ती भी आ जाएगी। मैं फिर से क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में जो आपको जानकारी दी गई है वो पूरे तरीके से आयोग के चेयरमैन साहब के द्वारा दिए गए पुराने बयानों के आधार पर और पुरानी भर्तियों के आए रिजल्ट को ध्यान में रखकर दी गई है। संभावित जो चीज़ें हैं वो आप सभी के सामने रखी गई हैं। ऑफिशियल तो शिक्षा सेवा चयन आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पता चलेगा और जिनको वेबसाइट नहीं पता उनको पता होनी चाहिए। मैं आपको खोल करके भी दिखा देता हूँ। ये है आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट शिक्षा सेवा चयन आयोग। बाकी अगर आप इनमें से किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो नए पैटर्न पर आधारित नोट्स आप परचेस कर सकते हैं दिए गए नंबरों के थ्रू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।